सर सिंस आप कमोडिटी की बात कर रहे थे तो सोना चांदी भी बता दीजिए। अमूमन हम देखते हैं कि जब भी जियोपॉलिटिकल तनाव होता है सोने चांदी में स्ट्रेंथ आती है, तो ठीक उल्टा हो रहा है युद्ध की शुरुआत से अब तक, क्यों? आज देखिए सोने चांदी का हाल, माय गॉड, ऐसे टूट रहे हैं जैसे मतलब ये सारे के सारे बम सोने के चांदी के खदानों पे ही पड़ रहे हैं सर। अल्लाह, ये जरा सोना कितना गिरा, 4% नीचे देखा था, 3-4%। 4 से 6% तक आज सुबह सुबह सोने चांदी में इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट देखने को मिली है। बहुत तेज गिरावट आज फिर से 4400 के नीचे आ गया है। माय गुडनेस, जो इसका 3-3.5 मतलब आज बड़ी गैप से नीचे खुलने वाली है हम सोने चांदी पर। नंबर 1, ये तो आज की तेज़ गिरावट होनी है। शुक्रवार को भी गिरे हम 462 रुपये गिरा है सोना, 1,44,500 के आसपास। चांदी 4,700 रुपये घटकर करीबन 2,26,27,000 की रेंज में। युद्ध की शुरुआत से सोना हो गया अब तक 21,600 रुपये स्वाहा, चांदी 91,700 रुपये स्वाहा। जी, अब लोग किसी को लेना नहीं है। जब मजबूत था उस समय सब दौड़ लगा के सबको लेना है, सबको लेना। आज किसी को नहीं लेना। अब सबको लगता है नीचे आएगा, आ भी रहा। इस बार सोने चांदी ने सबको बेवकूफ़ बनाया, पहले तेजी में अब मंदी में। बराबर है। युद्ध की शुरुआत से लगातार गिरावट होती दिख रही है। हमने युद्ध के पहले दिन से कहा था भाइयों पैसा ले लो, प्रॉफिट बुक ले मत लेना, खरीदना मत। अब जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ क्लियर कट होता है, वहाँ हम राय भी देते हैं। और मैं बताऊँ आपको, इक्विटी से ज़्यादा लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं ना, वहाँ फंसना चाहते हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत तेज़ उछाल आने की वजह से मुनाफा वसूली की राय दी थी। और अमेरिका चाहता नहीं कि सोने चांदी में तेज़ी हो, मजबूत रहे, और वो होता दिख भी रहा है। तो गोल्ड और सिल्वर बहुत तेज़ी से टूटते हुए नज़र आए हैं, आपके लिए ये साफ नज़र आ रहा है। तो इसलिए पहले दिन से हमारी जो राय थी, आप सोचिए 50,000 रुपये सोने में, चांदी में 21-22,000 चांदी में टूट गए। बिल्कुल, और वो राय भी बिल्कुल सही बैठी। हमने आपको सही समय पे कहा कि अभी एक्साइटमेंट में, क्योंकि युद्ध शुरू हो रहा है, तो सोना बटोरना मत शुरू कर दीजिए, रुकिए, क्योंकि यहाँ से इसकी चाल पलट सकती है। और एग्जैक्टली वही होता दिखाई दिया है। सोने चांदी बिना मतलब भी उछल जाते हैं, तो इस मतलब से थोड़ा उछलना चाहिए। हालांकि आज उतनी बड़ी तेजी है नहीं, लेकिन अभी हम नई खरीदारी नहीं करेंगे। प्रॉफिट बुक करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा। गोल्ड सिल्वर में खरीदने के बजाय ये कि युद्ध हो गया, जैसे युद्ध के पहले खरीदना तो खरीदना था, अब नहीं खरीदना, अब प्रॉफिट बुक करने का काम करें। सोमवार को हमने बात की थी, इस माहौल में हम सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। आज गैप से खुलेंगे, उल्टा हमें प्रॉफिट बुक करना है, बेचना है, खरीदना नहीं। कमोडिटी में सोने चांदी में चुपचाप इतना नुकसान हो रहा है जो आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हो रहा है, और इसलिए हमने बहुत समय से आपको अलर्ट भी किया। सोना चांदी 1 महीने के निश्चित सब क्या सोना चांदी धीमे धीमे कमजोर है। इस बार सोना चांदी सबको बेवकूफ़ बनाए। पर मुझे खुशी है कि जिस दिन युद्ध भी भड़का था उसी दिन हमने बोला कि हम सोना चांदी नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल क्लियर कट बोला था कि लेना नहीं, ये सोच के युद्ध है, छोड़ दीजिए। तो ये बात तो सोने चांदी की हो गई, लेकिन आज हमारे मार्केट के नेगेटिव्स कौन से हैं सर, ये भी बताएं। नेगेटिव है, काफ़ी कुछ है, कुछ तो हम जिक्र कर चुके हैं। एक बार जल्दी से आपके सामने समाप्त कर दूं। सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये है, ट्रंप, इजराइल और ईरान तीनों के एक दूसरे को लेकर बेहद आक्रामक बयान आते दिख रहे हैं, जो कि किसी हिसाब से अच्छे है नहीं। ईरान और इजराइल आपस में एक दूसरे के न्यूक्लियर ठिकानों के आसपास हमले करेंगे, ये दूसरा बड़ा नेगेटिव है। दुनिया के एनर्जी और इकोनॉमिक वॉर में फंसने का डर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब वॉर का सेंटर बन चुका है। भारी उतार चढ़ाव के बीच कच्चा तेल ऊपर नीचे होता दिख रहा है। अभी $112 था, अभी वापस 107, ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। तेज गिरावट के साथ लाइफ लो पर रुपया है, कोई बड़ी बात नहीं। आज आप 94 रुपये का लेवल भी तोड़ दे तो कोई बड़ी बात है। इंडिया में 3 चीज़ें सबसे बड़ी परेशान कर रही है, बॉन्ड यील्ड्स, कच्चा तेल और रुपया, जिसमें ये तीनों चीज़ों की से मार्केट हिला हुआ है। और FIs की भारी भरकम बिकवाली शुक्रवार को भी जारी रही। तो ये 6 नेगेटिव काफ़ी हैं जी आज के लिए। बाकी तो गिफ्ट निफ्टी बता ही रहा है सारे नेगेटिव। क्यों सर आज